एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। अमेरिका के साथ जल्द ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान अमेरिकी कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार। नायब वज़ीर आज़म की अटलांटिक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब में गुफ्तगू। इसहाक डार ने अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में कहा, फ़लस्तीन समेत तमाम मसाइल का हल डायलाग और डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े में डायलाग पर जोर दिया। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। नहीं चाहते अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। पाकिस्तान ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान न्यूट्रल मकाम पर भारत के साथ बातचीत का मुंतज़िर। पाक भारत सीज फायर में अमरीकी किरदार को सराहा। सानिया 9 मई वाक़े पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। जब आप असलहा उठाएं तो मुझ जैसा मफाहिमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब कानून हाथ में लेना या असलहा उठाना नहीं। बानी PTI के खिलाफ केसेस से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। अफगान सरहद नहीं खोलनी चाहिए थी। अफगान सरहद खोलने के बाद 40,000 टन TTP के लोग पाकिस्तान आए। सरहद खोलने का PTI हुकूमत का फैसला बहुत अफसोसनाक था। डॉक्टर आफिया सदीकी दिहाइयों से अमेरिका में अमेरिकी कानून के तहत कैद हैं। नायब वज़ीर आज़म की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत आम शोबाजात में ताउन पर तबादला ख़याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर भी तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक तहसीन हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमरीकी महकमा खारजा के जारी बयान के मुताबिक मार्को रूबियो का ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका मुज़ाकरात अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। फील्ड मार्शल की चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के आज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। CPEC में ताउन और जियोग्राफिक और सियासी चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के अमूर पर भी ज़ेर गौर आए। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन से भी मिले। PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरकारी महकमों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की जानिब से ब्रीफिंग। अब तक तकनीकी माहिरीन की 15 असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। मज़ीद 47 तकनीकी असामियों पर माहिरीन की तैनाती की जा रही है। शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनाका की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर की खिदमात को सराहते हुए कहा, आने वाले दिनों में यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत आफिया सदीकी के मामले पर गाफिल नहीं। हुकूमत इस मामले पर पहले भी सिफारती और कानूनी मदद फराहम करती रही है, अब भी करेगी। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इत्तेहादियों से मिलकर अमन के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने के लिए 125 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म कीर स्टारमर को ख़त। अमरीका की मुखालफत। सदर ट्रंप का कहना है कि फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। मैक्रोन कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कनाडा का 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज़ करने का ऐलान। तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेहोनी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 59,209 हो गई।
तूफानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की दास्तानें। सैलाब के बायस 500 से जायद घर, 27 पुल, 22 गाड़ियाँ, लातादाद दुकानें और मवेशी खाने तबाह हो गए। हज़ारों फुट इमारतें लकड़ी सैलाबी रेलू में बह गईं। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक, 12 लापता। ज़िला द्यामर सबसे ज़्यादा मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। गांचे में भी इस सैलाबी रेले से बड़ी तबाही। कुंदूस और हल्दी में लातादाद घरों को नुकसान पहुंचा। सड़कें और वाटर चैनल्स भी तबाह। सकर्दू में मुतासरा मकामात पर पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। C-130 तैयारे की पहली परवाज से 100 से जायद मुसाफिर, सयाह और तलबा इस्लामाबाद मुंतकिल। शदीद तबाही के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। पंजाब में 28 से 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। सूबा भर के कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गिलगित में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सैलाब से चिलास में शाहराह कलाक्रम बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 27 से 31 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान। रावल डैम में पानी का लेवल 1750 फुट पर पहुंच गया। स्पिलवेज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कोटद्दू में तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान के डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्दी पर मबनी अकाउंट्स ब्लॉक करने का मुतालिबा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगा लिया। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतालिक 2417 शिकायत ज़ेरे गौर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दीवारें बना रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफ्तर खोलने की दावत दे दी। बानी PTI और शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की अदालत ने बानी की रिहाइश गाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में वारंट जारी किए। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूख होने पर बानी तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी जमात को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कम लागत मकानात के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी। फनी तालीम के लिए 1 अरब रुपए से पाकिस्तान स्किल बॉन्ड के लिए हुकूमती गारंटी की मंजूरी। स्टील इंडस्ट्री की मुसाबिकत और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात मंजूर। शिप ब्रेकिंग रिसाइकलिंग को बाकायदा सनद का दर्जा देने की मंजूरी। रेडियो बेस्ड सर्विसेज चार्जेस पर नजरसानी की तजवीज़ भी मंजूर। आलमी मार्केट में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी। सार्फिन को मुंतकिल न होने पर इजहार तफ्तीश। मुसाबकती कमीशन और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को राब्ते बढ़ाने की हिदायत। तेल और घी पर अवाम से फी किलो 175 रुपए तक इजाफी वसूली का इंकशाफ। हुकूमत का नोटिस। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 24% कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल की कीमतें 4.5% बढ़ गईं। सार्फिन फी लीटर 150 रुपए इजाफी कीमत देने पर मजबूर हैं, जिसका बराह रास्त फ़ायदा मुनाफाखोर माफिया को हो रहा है। पाकिस्तान मलेशिया और इंडोनेशिया से रियायती ड्यूटी पर ऑयल दरामद करता है, लेकिन फ़ायदा आवाम तक पहुँचने नहीं दिया गया। लाहौर में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब। कोयटा और पेशावर में चीनी 200 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। फैसलाबाद चीनी की होलसेल कीमत 185 रुपए, जबकि परचून में 190 से 195 रुपए में बिकने लगी। गुजरांवाला में चीनी 190 से 200 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4.07% का बड़ा इजाफा हुआ। गैस 30%, बिजली 21.5% महंगी। 14 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं।
سندھ ہائی کورٹ کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر اظہار برہمی، عدالت نے نیپرا اور کے الیکٹرک سے 12 اگست تک رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس فیصل کمال عالم کے ریمارکس، 2025 میں بھی معمولی بارش سے گھنٹوں بجلی بند ہو جاتی ہے۔ عدالت کی جماعت اسلامی کی درخواست پر نیپرا کو کے الیکٹرک کے مکمل سروے کی ہدایت۔